मिस्री तिब यानी कि इजिप्शियंस मेडिसिन। आज इसी तिब के बारे में हम लोग जानने वाले और इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे एक डॉक्यूमेंट्री अंदाज के अंदर। तो इस वीडियो को इन तक पूरा देखते रहना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उसकी हेडिंग से, यानी कि मिस्री तिब इजिप्शियंस मेडिसिन। सबसे पहले उसका तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन। मिस्री तहजीब दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों में इसका शुमार किया जाता है। सदियों पुराने मिस्री अहराम, मकबरे, खुश्ती तख्तियाँ, बर्दी नविश्ते, हुनरशुदा लाशें और दीगर नवादिरात जो मुहक्किकीन को मिले हैं, इससे कदीम मिस्री तहजीब व तमद्दुन और उल्म फ़नून पर काफ़ी रोशनी पड़ती है। इसमें एक फ़न तिब भी है, जिससे मिस्री तिब की तफसीली मालूमात हमें मिलती है। उन्हीं मालूमात की बिना पर इस तिब को मिस्री तिब से तारीख़ तिब में दर्ज किया गया। अब देख लेते हैं मिस्री तिब की इब्तदाई नज़रियात क्या थे। 6000 कब्ल मसीह मिस्र में जादू, कहानियत, सहरा जैसे पुरअसरार उलूम का बोलबाला था। इसी वजह से मिस्री तिब पर भी इसका असर था। यानी मिस्री तिब की भी बुनियाद जादू, कहानत और सहरा जैसे फ़नून पर कायम थी। कदीम मिस्रियों के पास जिंदगी और मौत का तसव्वुर। कदीम मिस्री जिंदगी को लाफानी समझते थे और कहते थे कि कोई जानदार खुद नहीं मरता जब तक कि वो किसी मर्ज या कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। कदीम मिस्री का ये भी अकीदा था कि मरीज और किसी नागहानी हादसा को भूत प्रेत और बदरूहों का साया समझते थे। इनका यकीन था कि अगर भूत प्रेत और बदरूहों से हिफाजत मुमकिन हो जाए तो फिर मौत लाहक नहीं हो सकती। तरीका इलाज, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। जाहिर बात है कि मर्ज को शैतानी ताकतों और बदरूहों का साया तस्वुर करते थे, तो इलाज भी झाड़ फूक टोने टोटकों से किया करते थे। कदीम मिस्रियों ने इंसानी जिस्म को 36 हिस्सों में तकसीम किया था और ये तस्वुर था कि हर एक हिस्सा की सेहत की हिफाजत का जिम्मेदार एक देवता हुआ करता था। इसी तरह हर हिस्से में पैदा होने वाले मर्ज का सबब भी शैतानी ताकत हुआ करती थी। चुनांचा इब्तदाई मिस्री तिब में मुख्तलिफ सेहत अता करने वाली देवी देवताओं का जिक्र मिलता है जिनकी परस्तिश की जाती थी, लेकिन इसमें से इम्होतिब को बहुत मुकद्दस मानते थे। इमोतिब इमोतिब बादशाह वक्त जोसर का वजीर था, जो ता नामी शख्स का बेटा था, जिसका ज़माना 3000 कब्ल मसीह का है। ये बड़ा आलिम, फाजिल और हय्यतदा साहिर और तबीब था। इसको हर मर्ज का इलाज में महारत हासिल थी। चुनांचा ये मौलिज की हैसियत से मिस्रियों में काफ़ी मकबूल हुआ और मिस्रियों के बेपनाह अकीदगी की वजह से रब्बुश शिफा यानी कि हीलिंग गॉड मान लिया गया। यहाँ तक कि इसकी वफात के बाद इसकी मूर्तियाँ कई जगह पे बनाई गई। सेहत की गर्ज से इसकी परस्तिश भी की जाने लगी। मेम्फिस के मकाम पर इसकी बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए हैं। पुराने मिस्र तिब की इर्तिका। पुराने मिस्र अहराम, मकबरे, खुश्ती तख्तियाँ, बर्दी नविश्ते, हुनून शुदा लाशें और दिगर नवादिरात जो महक्कीन को मिले, इनसे इनकी तहकीक मालूम होती है कि मिस्री तिब इब्तिदा में जादू, सहर, कहानत जैसे दिगर तोहमात पर मुश्तमिल थी। लेकिन 2000 से लेकर 3000 कब्ल मसीह के दरमियान मिस्रियों ने फ़न तिब में हैरत अंगेज़ तरक्की कर ली, जिसके सबूत हमें मिस्री तिब के ज़रिए मालूमात से मिलती है। मिस्री तिब के ज़रिए मालूमात। मिस्री तिब के ज़रिए मालूमात में हमें सबसे अहम बर्दी नविश्ते पेपायरी हैं। इसके अंदर 3 बर्दी नविश्ते शामिल थे, जिसमें से नंबर 1 पे जॉर्ज एवरेस्ट का बर्दी नविश्ता था और नंबर 2 पे एडविन और स्मिथ का बर्दी नविश्ता था और जो नंबर 3 पे था वो है काहून का बर्दी नविश्ता। उसके बाद और दीगर छोटे छोटे बर्दी नविश्ते भी शामिल किए गए थे, जिसमें से सबसे पहले आता है हर्स बर्दी नविश्ता, लंदन बर्दी नविश्ता, बर्लिन बर्दी नविश्ता, बरगोश बर्दी नविश्ता। ये सारे बर्दी नविश्ते मिस्री तिब के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर माने जाते थे। तो ये थी पूरी हकीकत मिस्री तिब के बारे में, जो हमने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना और अगला कौन से टॉपिक पे तुम लोग वीडियो चाहते हो मुझे वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। तो मिलते किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।